मूली के पत्ते की सब्जी। कैसी हो मम्मी? अगर मैं फोन ना करूं ना तो आप तो बिल्कुल भूल ही जाती हो कि आपकी एक बेटी भी है। सही कहते हैं लोग, बेटियों की एक बार शादी हो जाती है ना तो थोड़े समय के बाद अपने माँ बाप भी उन्हें भुला देते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस आजकल थोड़ी सी व्यस्त रहने लगी हूँ। तुझे तो पता ही है सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हरी सब्जियों के चक्कर में आधा समय तो मेरा हरी सब्जियां धोने और काटने में ही बीत जाता है। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ आज क्या बना रही हो? बेटा तेरे पापा कल बड़ी ताजी ताजी मूली लेकर आए थे, इसलिए आज मैं उसके पत्तों की सब्जी बनाऊंगी। अरे वाह मम्मी, बचपन की यादें ताजा हो गई। यादें बचपन में आप कितना मूली के पत्तों की सब्जी बनाती थी और हम सब गरम गरम पराठों के साथ कैसे चटकारे ले लेकर खाते थे। इसमें याद करने वाली क्या बात है, तू भी मंगवा ले दामाद जी से मूली और उसके पत्तों की बढ़िया सी सब्जी बना ले। ठीक कह रही हो मम्मी आप, मैं तो शादी के बाद इतने सालों में भूल ही गई थी कि मूली के पत्तों की भी सब्जी बना करती है। तो फिर ठीक है, आज ही मैं मूली के पत्तों की सब्जी बनाती हूँ। माँ से बात करने के बाद रीना ने फोन रख दिया। मम्मी ने तो मेरी कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता दिया। मूली एक तो वैसे ही ठंडी के मौसम में बिकती है और दूसरी मजे की बात यह है कि इस समय मूली सस्ती भी बहुत हो गई है। मूली के पत्तों की सब्जी बनाऊंगी तो वो स्वादिष्ट और पौष्टिक होने के साथ साथ मेरे बजट को भी बढ़िया सूट करेगी। 4 पैसों की बचत होगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वरना बाजार में तो सब्जियों के दाम में आग लगी पड़ी है। अरे बहू बाजार से सब्जी ले आ, शाम के 6 बज रहे, कब तू सब्जी लाएगी, कब खाना बनेगा? तेरा तो रोज का हो गया, कभी समय से खाना बन ही नहीं सकता इस घर में। माँ जी आप क्यों चिंता कर रही हैं, मैं अभी बाजार से जाकर सब्जियां लेकर आती हूँ। रीना बाजार जाती है और ढेर सारी मूली लेकर लौटती है। अरे बहू ये क्या, पूरे बाजार में मूली के अलावा और कोई सब्जी नहीं मिली क्या तुझे? और मूली से कौन सी सब्जी बनती है भाई? खाली सलाद खाकर काम चलाएंगे क्या आज? नहीं माँ जी, आपसे किसने कहा कि मूली का सिर्फ सलाद बनता है? अच्छा तो आज मूली के पराठे बनाएंगी महारानी। चल ठीक है, काफी दिन से खाए भी नहीं थे। हाँ हाँ, इस समय मूली के पराठे खा लीजिए मजे से। और सुबह मैं बनाऊंगी मूली के पत्तों का साग। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने लगाना। रीना ने सबको गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाकर खिला दिए। अगले दिन सुबह, अरे बहू क्या बनाएगी खाने में? माँ जी सब्जी तो बनकर तैयार भी हो गई। क्या बात कर रही है, आज तूने बड़ी जल्दी खाना बना लिया और सब्जी पूछने के लिए मेरे कमरे में भी नहीं आई, क्या बात है? माँ जी आज मैंने आपके लिए हरा साग बनाया, जिसे खाकर आपकी तबीयत एकदम हरी भरी हो जाएगी। चलो अच्छी बात है बेटा, सर्दियों का तो मौसम ही होता है हरी सब्जियां खाने का, दोपहर में खाने के समय। अरे बहू ये साग कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा, कौन सा साग बना दिया आज तूने? माँ जी साग में क्या बदला बदला लग रहा है आपको? सब समझ गई मैं, मन में तो आपके जरूर कुछ मसालेदार खाने की इच्छा हो रही होगी, इसीलिए हरी सब्जी का स्वाद नहीं भा रहा है आपको। बहू की बात सुनकर बेचारी सुनीता देवी चुप हो जाती है। शाम के समय, आज के लंच में क्या भेजा था तुमने? साग कुछ बदला सा नहीं लग रहा था। देखिए जी बात ऐसी है कि अब रोज रोज ना चटपटा मसालेदार खाना खाने की आदत छोड़ दीजिए। आपको पता भी है मौसमी और सीजनल सब्जियां खाना कितना जरूरी होता है। सर्दियों के मौसम में अगर हरी सब्जियां ना खाओ तो शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। अरे कल ही मेरी सहेली से बात हुई, उसने बताया कि उसके परिवार में भी कोई हरी सब्जियां साग वगैरह खाने को तैयार ही नहीं होता था, जिसकी वजह से वो भी सबकी फरमाइश पूरी करने के लिए रोज रोज तला भुना मसालेदार खाना बनाती थी। अरे पूरे परिवार की सेहत बिगड़ गई है। मैं आप लोगों की सेहत के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, इसीलिए अब से हफ्ते में 4 दिन आप लोगों को साग ही खाना है। जब तक बाजार में साग मिल रहा है उसके फायदे सबको मिलने तो चाहिए ना। अब से हमारे घर में ये चटर पटर बनना बंद और सबको सिर्फ और सिर्फ सीजनल सब्जियां और फल ही खाने हैं, क्योंकि पोषण उन्हीं में तो होता है। पत्नी के मुंह से पोषण और खाने के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद बेचारे पति नीरज ने भी चुप्पी साध ली थी। रीना सुबह के समय घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसे गली में से सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है और रीना दौड़कर घर का दरवाजा खोलकर सब्जी वाले की तरफ लपक पड़ती है। ओ सब्जी वाले भैया इधर आना जरा। जी बहन जी बताइए, क्या दे दूं आज आपको? देखो 1 किलो टमाटर तोल दो, थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया दे दो। क्या बहन जी सिर्फ 1 किलो टमाटर और धनिया मिर्च से काम चला लेंगी क्या? देखिए तो कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आया हूँ, अरे कुछ तो ले लीजिए। अरे तुम चिंता न करो, मैं सब्जी नहीं खरीदूंगी, फिर भी मैं तुम्हारा फायदा करवा दूंगी। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। अरे बहन जी क्या काम करवाना है? किसी के घर में डकैती पड़वाने वाली हो क्या? मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। आप अपना फायदा अपने पास रखो, मैं चलता हूँ। जय राम जी की। अरे रुको तो सही,
अपनी अपनी हाके चले जा रहे हो। मैं क्या शक्ल से चोर लुटेरी नजर आती हूँ, हाँ, जो तुमसे डकैती करवाऊंगी? ये पकड़ 20 रुपए। काम तेरा बस इतना सा है, तुझे मेरे पास आकर पूरे मोहल्ले का डेटा बेच देना है। अरे मैडम, इतनी अंग्रेजी आती तो मैं गाजर भिंडी तौरी नहीं बेच रहा होता, किसी कॉल सेंटर में ऐसे ही बैठकर पैसे कमा रहा होता। मुझसे आप सीधे सीधे हिंदी में बोलो, आपको क्या चाहिए? अरे डेटाबेस मतलब किसके घर कौन सी सब्जी गई है आज, बस यही बताना है तुझे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मूली किसने खरीदी है ये जरूर बताना, समझ गया? मैं तो समझ गया, लेकिन आप क्या करेंगे इस बाटा ब्रेस का? बाटा रेस नहीं, डेटाबेस। तू आम खाना, गुटलियां मत गिन, समझा? अच्छा ठीक है, मेरे को क्या, वो 3 नंबर वाली आंटी ने मूली खरीदी है आज और सक्सेना जी ने गाजर। सब्जी वाला एक एक करके सबके बारे में बताकर 20 रुपए लेकर चलता बनता है। सबसे पहले आज की सब्जी का इंतजाम करती हूँ, मुफ्त की चाय भी मिल जाएगी और साथ में सब्जी भी। अपना हुलिया दुरुस्त करने के बाद रीना कुशवा आंटी जी के यहाँ पहुंच जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बेटा, हम तो एकदम ठीक है, तुम कहो कैसी हो? बस आंटी जी, आज आपकी याद आ गई तो मैंने सोचा चलकर आंटी के हालचाल पूछ लेती हूँ। रीना को बड़ी सी मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़ा देख कुशवा आंटी उसे अंदर ले आती है और फिर जल्दी से 2 कप चाय बना लेती है। चाय पीते हुए, मेरी बहन है ना, उसके दोनों बच्चे बड़े कमजोर थे। कहने को तो दिन का 3 लीटर दूध लेते हैं वो लोग, लेकिन बच्चों के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं आ रही थी। बेचारी बड़ी परेशान हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगा बच्चों को ताजा भैंस का दूध पिलाओ, तब जाकर बच्चों के शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। बस फिर क्या था, मेरे जीजाजी तुरंत भैंस खरीद कर ले आए। अब घर का ही दूध हो रहा है, बच्चों की सेहत भी एकदम बढ़िया हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सच कहूं तो आजकल ये जो बाजार में थैलियों में दूध बिक रहा है ना, हमें रत्ती भर भरोसा नहीं है इसके ऊपर। लेकिन अब करे भी तो क्या करे, किसी के बस का कहाँ रहा है जानवरों को पालना। हमारे शरीर में तो जान ही नहीं बची, वरना गांव में जाकर देखो, लोग गाय भैंस पालते हैं, ताजा घी दूध रहता है तो उनके शरीर में ताकत भी होती है। हाँ आंटी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मैं कह रही थी अब सर्दियों का मौसम है, हरी सब्जियां तो आप भी बनाती होंगी, तो अगर घर में मटर के छिलके, मूली के पत्ते वगैरह निकले ना तो उसे फेंकेगा मत, मुझे दे दीजिएगा। अरे भैंस के चारे पानी में काम आ जाएगा ना, और फिर भैंस जितना अच्छा खान पान रखेगी उतना अच्छा ही तो दूध देगी। अरे बेटा, बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने। आज ही हमने 2 किलो मूली खरीदी है, सोचा थोड़े मूली के पराठे बना ले। तुम ना सही समय पर आई हो। मूली हम रख लेते हैं, पत्ते तुम लेती जाओ, अपनी भैंस को डाल देना। अरे आंटी, इन मूली के पत्तों के लिए तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई आपको। अब आप मूली के पत्ते दो तो मैं चलूं, चाय को खत्म हुए तो 5 मिनट हो गए। आंटी जी लाकर मूली के पत्ते एक प्लास्टिक में भरकर रीना को देती है और रीना उन्हें लेकर अपने घर आती है। कुछ ही देर बाद उसे खाने की तैयारी करनी थी। अब उसे खाने की चिंता तो थी नहीं, क्योंकि सब्जी का इंतजाम तो उसने कुशवा आंटी के यहाँ से मुफ्त में मूली के पत्ते लेकर कर ही लिया था। बस फिर क्या था, रीना ने फटाफट से मूली के पत्ते धोकर काटे और कढ़ाई में लहसुन और जीरे का छौंक लगाकर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में मूली के पत्तों का साग बनकर तैयार हो गया। अरे बेटा, आज फिर साग बना दिया तुमने? स्पेशल मंडी तक जाकर साग लेकर आई हूं मैं। अब आप लोगों की सेहत का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट करना पड़ता है मुझे। अब वो सब्जी वाला आता है ना, उसके पास तो एकदम मुरझाया हुआ साग रहता है। देखो, मैं एकदम ताजा ताजा लेकर आई हूँ। अरे बेटा, इतना दूर बाजार तक गई थी तो कोई ढंग की सब्जी ले आती, तू भी ना क्या साग के पीछे पड़ गई है। माँ जी, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से घर में किसी की हरी सब्जियां खाने की आदत नहीं है। अब अगर खाना बनाने वाली ही अच्छी चीजों को देखकर मुंह टेढ़ा करेगी तो बाकी लोग तो वैसे ही खाना नहीं खाना चाहेंगे। अगर आपने शुरू से पापा जी को और नीरज को साग खाने की आदत डाली होती ना, तो आज हम लोगों को ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, सबकी बिगड़ी हुई आदत को सुधारने का काम मेरा है, क्योंकि रसोई की जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप सब लोग जल्दी ही रास्ते पर आ जाओगे। बोल तो तू ऐसा रही है जैसे हम चरस गांजा फूंकते हैं और हमारे अंदर बड़ी गंदी आदतें लगी हुई हैं, जिसे तू छुड़ाने के लिए साक्षात हमारे घर में अवतार लेकर आई है। ऐसी कोई गलत आदत नहीं है मेरे बच्चों में जिन्हें तुझे मेहनत करके सुधारना पड़े। और ठीक है ना, एक ही जिंदगी दी है भगवान ने, खाओ पियो मौज करो। हम कोई गाय भैंस है क्या कि रोज रोज घास चरेंगे? इतनी तरह की सब्जियां मिल रही है बाजार में, और एक तू है रोज रोज साग लाकर रख लेती है। और पता नहीं कौन से तरीके का साग है ये, न खाने में अच्छा लगता है और महक से ना पूरा घर बदबू से भर जाता है। अब रीना का ये रोज का काम हो गया था।
सब्जी वाला चुपचाप जाकर रीना को बता जाता कि आज किसके घर में मूली खरीदी गई है, और उसके बाद रीना भैंस को चारा खिलाने के नाम पर उनके घर जाकर मूली के पत्ते ले आती और साग बनाकर अपने पूरे परिवार को खिला देती। इस तरह रोजाना वो सब्जियों के अच्छे खासे पैसे बचाने लगी थी। एक बात बता बहू, पहले तो तू हर तीसरे दिन बजट का रोना लेकर बैठी रहती थी। माँ जी क्या बताएं, इतना खर्चा बढ़ गया है आजकल, महंगाई की वजह से महीने का बजट बिगड़ गया है। और अब मैं देख रही हूँ आजकल बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग करके सूट और साड़ियां मंगवा रही है। कहाँ से हो रही है इतनी लंबी चौड़ी बचत? कहाँ बचत है माँ जी, महंगाई ने तो सच में कमर तोड़ रखी है। मेरी मम्मी थोड़े बहुत पैसे दे देती है ना, बस उन्हीं से 100-200 का सामान मंगवा लेती हूँ। वरना आपको तो पता ही है, आपके बेटे की सैलरी में कहाँ घर के खर्चे पूरे होते हैं। किसी और को पट्टी पड़ाना बहू रानी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तेरे ये बड़े बड़े पैकेट को देखकर लग नहीं रहा है कि 100-200 का सामान है। पैसा तो बच रहा है तेरे पास, लेकिन ये पैसा बच कैसे रहा है ये तो पता लगाना पड़ेगा। इधर सासू माँ बहू के रंग ढंग देखकर परेशान थी, और दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य रोज रोज मूली का साग खाकर तंग आ चुके थे। और भाई वो भी क्यों ना, रोज रोज एक ही तरह की सब्जी खाने को मिलेगी तो कोई भी परेशान तो हो ही जाएगा। लेकिन इस समय रीना को स्वाद से ज्यादा पैसों की खनक अच्छी लग रही थी। जेब में जो पैसे खनखना रहे थे उससे उसे एक अलग ही आजादी का एहसास हो रहा था। मानना पड़ेगा, मम्मी से बात करना बड़े फायदे का सौदा साबित हो गया। उस दिन मम्मी अगर ये मूली के पत्तों वाला आइडिया ना देती तो मैं पूरी सर्दी ऐसे ही पैसों का रोना रोते रोते बिता देती और कुछ ना खरीद पाती। ये तो एक ड्रेस दिलवाने के लिए भी 2 महीना हाथ पैर जुड़वाते थे और तब जाकर जेब ढीली करते थे। अगले दिन, अरे बहन जी कहाँ है आज सुबह से आप? आपकी वजह से दूसरा चक्कर मारना पड़ रहा है मुझे कॉलोनी में। अब आपसे पैसे लिए है तो ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। हाँ तो जल्दी बताओ ना, क्या खबर लाए हो? अरे बहन जी गुप्ता जी है ना, उनके यहाँ आज पूरे 10 किलो मूली गई है। उनके बेटे का जन्मदिन है, सलाद कटवाएंगे शायद। ये तूने बड़े काम की बात बता दी। चल ठीक है, तू जा, बाकी मैं देख लूंगी। जैसे ही रीना को पता चला कि गुप्ता जी के यहाँ आज 10 किलो मूली खरीदी गई है, वो तुरंत गुप्ता जी के यहाँ पहुंच जाती है। अरे भाई साहब, वो अभी मैंने देखा कि आप सब्जी वाले से पूरे 10 किलो मूली खरीद रहे थे। हाँ बहन जी, वो हमारे यहाँ शाम को पार्टी है ना, क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? अरे नहीं भाई साहब, वो मैं ये कह रही थी कि आप लोग तो मूली का पत्ता फेंक ही देंगे ना। ऐसा करिए, वो पत्ते मुझे दे दीजिए। मेरी बहन ने भैंस खरीदी है तो पत्ते मैं वहां दे दूंगी। अरे वाह बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हम तो वैसे भी कूड़े में फेंकने वाले थे। रुकिए, मैं अभी ला कर देता हूँ। गुप्ता जी फटाफट मूली के पत्ते लाकर रीना के हाथ में थमा देते हैं। चलो ये तो बढ़िया हुआ, इतने सारे पत्ते हैं, कम से कम 1 हफ्ता तो चल ही जाएंगे। रीना पत्ते लेकर घर आ गई और अब हर रोज की तरह उसने थोड़ी सी दाल के साथ फिर से मूली का साग बना दिया। माँ जी, आप नाक मुंह चढ़ाती है, इसलिए साग के साथ साथ आज मैंने थोड़ी सी दाल भी बना दी है, और हाँ चटनी भी है। अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है मैंने। खुशी खुशी खाना खा लीजिए। जता तो ऐसे रही है जैसे 56 भोग बनाए हो महारानी ने। चटनी और दाल के लिए भी अब हमें इनकी वाहवाही करनी पड़ेगी। रीना ने अब एक नया तरीका निकाल लिया था, क्योंकि रोज रोज मूली के पत्तों का साग खाकर अब घर में सभी लोग चिढ़ने लगे थे। इसलिए अब वो साग के साथ थोड़ी सी दाल, चटनी, अचार वगैरह भी दे दिया करती थी, जिससे कि सबकी शिकायत भी दूर हो जाती और कम बजट में उसका काम भी चल जाता। एक दिन शाम को, अरे भाभी जी ये लीजिए, थोड़े मूली के पत्ते लेकर आया था। हमारी मिसेस तो फेंकने वाली थी, लेकिन हमने फेंकने नहीं दिया। मैंने कहा फेंकना क्यों है, भाभी जी की भैंस खा लेगी। अरे बहू, किसकी भैंस की बात कर रहा है ये गुप्ता? अरे छोड़िए ना माँ जी, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। एक बात बताइए भाभी जी, आपके घर से ना कुछ बड़ी जानी पहचानी सी महक आ रही है। ये बताइए आज आपने खाने में क्या बनाया है? वो मैंने अरे क्या मैं कर रही है, बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी से थाली में निकाल कर ला, इनको थोड़ा सा टेस्ट करवा अपने हाथ का स्पेशल साग। सास की बात सुनकर बेचारी रीना अब कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप जाकर थोड़ा सा मूली का साग लाकर गुप्ता जी के सामने रख देती है। ओहो, ये बात है, तभी मैं कहूँ महक बड़ी जानी पहचानी से क्यों लग रही है। तो भाभी जी आपके यहाँ भी मूली के पत्तों का साग खाया जाता है क्या? मूली के पत्तों का कौन सा साग बनता है भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं है। ये तो मैंने सरसों, पालक और मेथी का साग बनाया है, सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। हाँ, आप हमें नहीं चला सकते बहन जी, बचपन से मूली का साग खाकर बड़े हुए हम। आजकल शहर में बच्चे इन सब चीजों से दूर भागने लगे, वरना हमारे गांव में तो हमारी माँ रोज ही बनाया करती थी।
बड़े सालों बाद जब ये महक आज आपके घर से आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अरे गुप्ता, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? पहली बात तो हमारे घर कोई भैंस नहीं है जिसके लिए तू मूली के पत्ते लेकर आया है, और दूसरी बात, मूली के पत्तों का कौन सा साग होता है भाई? माता जी, अब मैं सारी कहानी समझ गया। आपकी बहुरानी जो पूरी कॉलोनी से भैंस को खिलाने के नाम पर मूली के पत्ते जमा करती हैं, ये कोई भैंस नहीं खा रही, ये मूली के पत्ते आप लोग खा रहे हो। और भाभी जी, मूली के पत्ते का साग बनाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है जो आप ऐसे छुप छुप के कर रही हो। अरे अगर घर वालों को साग खिलाना ही था तो बताकर खिलाती कि ये मूली के पत्तों का साग है। गुप्ता जी तो भांडा फोड़ करके चले गए थे, लेकिन उसके बाद बेचारी रानी की शामत आ गई थी। पूरा परिवार घर घर मूली के पत्ते मांगने और ये भैंस के नाम पर झूठ का पहाड़ खड़ा करने के कारण खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। और सासू माँ को अब रीना के रोज रोज पार्सल में साड़ी मंगाने का राज भी समझ में आ गया था। झूठ का पहाड़ खड़ा करो और कभी उसके नीचे दब जाना पड़े तो जान भी अपनी ही जाती है। तो रीना की सजा अब ये थी कि अगले 2 साल तक रीना को कोई भी साड़ी न खरीदने का फरमान सुना दिया गया।